नमस्कारः। आइए अब हम तृतीय पाठ में अन्वय क्रम को जानते हैं। क्रम वही है, पदविभागः, अन्वयः, अन्वयार्थः, तात्पर्यम्। नया श्लोक है, स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। पूर्ववर्ती श्लोकों का यहाँ पर स्मरण करना पड़ेगा कि स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम। कैकेयी को वर दिए हुए थे और धर्म बंधन से राजा दशरथ बंधे हुए थे और फिर उनको वचन का पालन करना पड़ा। इस आशय का यह श्लोक है। पद विभाग देखते हैं। सहा सत्यवचनात् राजा, सत्यवचनात् राजा, यह व्यंजन संधि हुई है। धर्मपाशेन, ये एक समस्त पद है। धर्मः एव पाशः, धर्मपाशः, तेन पाशेन, धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम। पद विभाग में एक ही संधि युक्त पद है और एक समस्त पद है। आइए अब हम अन्वय करते हैं और अन्वय के लिए वाक्य की रचना के लिए हमें पहले क्रियापद खोजना है। और इस श्लोक में पहले क्रियापद क्या है? विवासयामास। विवासयामास, कौन विवासयामास? किसने राम को वन में भेजा? दशरथ ने भेजा। तो दशरथः विवासयामास। तो ये दशरथ कैसे है? सह दशरथः, ये सर्वनाम विशेषण है। सह दशरथः। फिर कैसे है दशरथ? राजा, राजा दशरथः, सह राजा दशरथः। अब ये दशरथ राजा है, ये कैसे है? ये बंधे हुए हैं। संयतः, किससे बंधे हुए हैं? धर्मपाश से, धर्मपाशेन, धर्मपाशेन संयतः राजा दशरथः। फिर किस कारण से बंधे हुए हैं? सत्यवचनात्, सत्यवचन के कारण से धर्मपाश से बंधे हुए हैं राजा। तो सत्यवचनात् धर्मपाशेन संयतः सह राजा दशरथः विवासयामास। फिर कम विवासयामास, किसको उन्होंने वन में भेजा? रामम विवासयामास। अब ये राम कैसे है? राम सुतः, पुत्र है। सुतम रामम विवासयामास। फिर पुत्र है, लेकिन कैसे पुत्र है? प्रियम रामम विवासयामास। तो कुछ यहाँ पर राजा दशरथ के विशेषण आए हैं, कुछ राम के भी विशेषण आए हैं और एक क्रियापद है। तो यहाँ वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्ता से पहले उनके विशेषण, कर्म, कर्म से पहले उनके विशेषण। इस तरह से कर्ता, कर्म और क्रिया के साथ ये वाक्य बन गया। सत्यवचनात् धर्मपाशेन संयतः सह राजा दशरथः प्रियं सुतं रामं विवासयामास। अब दूसरे श्लोक को देखते हैं। सजगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात्। पद विभाग करते हैं। स, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है। सह जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन्, यहाँ पे भी संयोग हुआ है। प्रतिज्ञाम अनुपालयन् पितुः वचन निर्देशात्, यहाँ विसर्ग संधि हुई है। पितुः विसर्ग का रेफ हुआ है। पितुः वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारणात्। अब हम अन्वय की रचना करने के लिए वाक्य को क्रमबद्ध जोड़ने के लिए क्रियापद खोजते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। सह जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन् पितुः वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारणात्। यहाँ पर पहला जो श्लोक हमने देखा है उसका भी यहाँ अर्थ हमें अर्थ करने के लिए स्मरण करना पड़ेगा। सह जगाम, जगाम ये लिट लकार का क्रियापद है। जगाम अर्थात गया। कौन, किसके जाने की बात हो रही थी? कि दशरथ ने राम को वन में भेज दिया। पिछले श्लोक में हमने देखा
कि राजा दशरथ ने अपने प्रिय सुत राम को वनवास में भेज दिया। तो यहाँ पे कहा है सह जगाम, जगाम मतलब गया, चला गया, सह अर्थात रामः। तो यहाँ ये सर्वनाम जो है राम के लिए आया है। तरी क्रियापद है स जगाम, क्रियापद है जगाम। अब इस क्रियापद का कर्ता कौन है? सह जगाम, सह अर्थात रामः, रामः जगाम। रामः कीदृशः? वीरः सह जगाम, वीरः सह जगाम, जगाम अर्थात चला गया। तर्हि कुत्र जगाम? कर्मपद ढूंढने के लिए अगर प्रश्न पूछते हैं तो वनम जगाम। तो सह रामः सह वीरः रामः वनम जगाम। अग्रे अस्ति प्रतिज्ञाम अनुपालयन। यहाँ पे अनुपालयन में शत्रु प्रत्यय आया है जो निरंतरता को प्रदर्शित करता है कि प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए वन में चले गए। तो सह वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन वनम जगाम। पूर्ण वाक्य बन गया, सह वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन वनम जगाम। अब नीचे आया है पितुर्वचन निर्देशात कैकेय्याः प्रिय कारणात्। तो उनके वन जाने के पीछे दो कारण हैं। एक तो पितुः वचन निर्देशात, क्योंकि राजा दशरथ ने उन्हें निर्देश दिया था कि आपको वन जाना है, और कैकेय्याः प्रिय कारणात्, और ऐसा करने से कैकेयी प्रसन्न होती है, इसलिए भी उन्हें वन जाना है। तो सह वीरः पितुर्वचन निर्देशात कैकेय्याः प्रिय कारणात् प्रतिज्ञाम अनुपालयन वनम जगाम। इस तरह से पूर्ण अन्वय होगा। सह वीरः पितुर्वचन निर्देशात कैकेय्याः प्रिय कारणात् प्रतिज्ञाम अनुपालयन वनम जगाम। भावार्थ है इसका कि राजा राम पिता के निर्देश के अनुसार और कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में चले गए।